स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गुजरात से पुराना ताल्लुक़ है, लेकिन इतने साल यानी कि 27 साल हुकूमत करने के बाद भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक नया नेता पैदा करने में कामयाब अब तक की नहीं हुई है। लेकिन फिर एक बार मैं आपको बता दूं, गुजरात के अंदर जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को लेकर होते आया है, इस बार भी वही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, आमतौर पे आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर कभी कहीं चुनाव जीत जाती है तो इसका सीधा का सीधा सेहरा जो है तो भारतीय प्रधानमंत्री के ऊपर यानी कि नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर, जो भारतीय जनता पार्टी के इकलौते एक स्टार प्रचारक नज़र आते हैं, उनके सर पे बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर के स्थानीय नेताओं के ऊपर जो तो सर के ऊपर ये सेहरा फूटता है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है, क्या गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, और अगर बढ़ती है तो वो कितनी कामयाब और कामयाब होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 27 साल जो रिकॉर्ड है उनका, उसके ऊपर कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा आलोचनाएं हो रही है। ऐसे में ऐसे कई हादसे हुए हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अगर देखा जाए तो गुजरात के विधानसभा चुनाव के अंदर बैकफुट पर आ चुकी है। गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी ने बहुत धुआंधार तरीके से प्रचार प्रसार करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ कि गुजरात के विधानसभा चुनाव के अंदर एक रणनीतिक तौर पर जो तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात के जो नेतृत्व की करने की क्षमता अगर बात की जाए तो वो अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। गुजरात के दो बड़े नेता जिसको हम कह सकते हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में गुजरात का चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर कभी वो फेल हो जाते हैं या हार जाते हैं तो सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि इसका सेहरा सीधा सीधा जो तो हार का ठिकरा जो तो स्थानीय नेताओं के ऊपर फूट सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी तैयारियां जो तो अब फीकी पड़ते हुए नज़र आ रही है, और इसी के साथ साथ गुजरात के अंदर और हिमाचल के अंदर अगर बात की जाए तो पूरी तरह से हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो नरेंद्र मोदी का मैजिक जिसको हम कह सकते हैं मोदी मैजिक पूरी तरह से फ्लॉप होता हुआ नज़र आया है। दोस्तों, इसके चलते अब गुजरात के अंदर भी कुछ हालात ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पूरी तरह ताकत झोंक दी है और धुएंधार प्रचार की शुरुआत उन्होंने यहाँ पर की है, इसके चलते भी यहाँ पर की जनता उनको उतना समर्थन नहीं दे रही है जितना समर्थन माजी में जो है तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता था। फिलहाल दोस्तों, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर नज़र आ रही है गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र। गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है तो यहाँ पर वो एक बड़ा उलटफेर ज़रूर कर सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आम आदमी पार्टी और दगैर दूसरी पार्टियाँ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से देखा जाए तो इंटरनल सपोर्ट कर रही हैं, जो सेकुलर वोट बताया जाता है उसको काट कर। दोस्तों, यहाँ पर आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन जैसी छोटी बड़ी पार्टियों के सहारे से गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव का लक्ष्य भेदने में लगी हुई है, लेकिन ये कितनी तौर पे कामयाब होगा या नहीं कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गुजरात के अंदर नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व और मैजिक चलेगा या नहीं। दोस्तों, इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 27 साल के अंदर दोस्तों ऐसे बहुत सारे इवेंट हुए हैं जिसके चलते अब जो है तो कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो चुकी है, लेकिन इसकी सक्रियता उस वक्त बढ़ती है जब जो है तो ये जीत में तब्दील हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर जो है तो नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो कहीं ना कहीं 2-3 रैलियों के अंदर हमने देख लिया है कि वो फीका पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हुई है उसके अंदर जो है तो जनता का कितना समावेश था, कितने तादाद में लोग इसके अंदर आए थे, इसके ऊपर जो है तो आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर जो 3 पार्टियां नई तरह से जो तो विधानसभा चुनाव के अंदर आई है
वो जो है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कुछ इलाकों के अंदर जो है तो पूरी तरह से पूरा प्रोटेक्शन कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो गुजरात के अंदर अगर कभी वो विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ती है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीट अगर उतारने में वो कामयाब हो जाती है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस उन सीटों के ऊपर जो तो हार का सामना कर सकती है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को आसान जीत या फिर आसान तरीके से वो विधानसभा के अंदर अपना जो स्टेटस है वो उसको वापस बहाल करने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है। आम आदमी पार्टी उन जगहों पर जो तो कांग्रेस पार्टी को डैमेज करते हुए नज़र आ रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, और अगर कभी कांग्रेस पार्टी उन जगहों पर जहां पर स्ट्रांग है वहां पर वो डैमेज कर देती है, तो इस बात का साफ जाहिर होता है, इस बात से ये बात साफ जाहिर होती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी जो तो पूरी तरह से समर्थन दे दी चुकी है। और आप तमाम ही जानते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल है वो सीधी तरह से भारतीय जनता पार्टी की असल मायनों में बी टीम के तौर पर जो तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, और जिस तरह से जो तो वो बातें कर रहे हैं उसको देख के यही लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत जल्द जो तो आने वाले दिनों के अंदर गठबंधन कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि गुजरात के विधानसभा चुनाव के अंदर मोदी मैजिक पूरी तरह से अब तक के जो तो फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या वाकई में आने वाले दिनों के अंदर जो तो वो कामयाब होगा या नहीं। फ़िलहाल दोस्तों पूरा 1 महीना गुजरात विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो बाकी है, और इन तमाम तर चीज़ों को ध्यान में और लक्ष्य में रखा जाए तो ये बात साफ जाहिर होती है कि नरेंद्र भाई मोदी फ़िलहाल दोस्तों गुजरात के अंदर फ्लॉप की भूमिका में नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोरबी का जो ब्रिज हादसा हुआ था उसके चलते भारतीय जनता पार्टी टोटल तौर पर अगर देखी जाए तो वो बैकफुट पर आ चुकी है। अगर कभी ये हादसा नहीं होता तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं गुजरात के 27 साल कार्यकाल को जो तो गिनाने में मदद होती। इसी की वजह से ये सब चीज़ों को जो तो भारतीय जनता भाप चुकी है, और द्वारका के अंदर जो पुरानी जो तो दरगाहें हुआ करती थी उसको गिराने की शुरुआत जो तो गुजरात के का इस जो दौरान हो चुकी है। हमने देखा है कि स्पेशली तौर पे जहाँ पर भी विधानसभा चुनाव हो या नगर निकाय और नगर निगम चुनाव होते हैं वहाँ पर स्पेशल एक समुदाय के ख़िलाफ़ जो है तो भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने की शुरुआत करती है, और इसी तरह का कुछ खेल जो है तो इन दिनों देखने को मिल रहा है गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र। फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गुजरात का मुकाबला है। गुजरात के अंदर जो मैं आपको बता दूं नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फ्लॉप होंगे ये बात भी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से अब गुजरात निकलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि इतना ही। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं गुजरात विधानसभा चुनाव पूरी रंग ढंग में रंग चुके हैं, और अब यहाँ पर पार्टियाँ अपने अपने तर्ज पे यहाँ पर तैयारियाँ कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।